जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी सारी मेरे गुरु जी को भी मेरा शुक्राना और सारी संगत जी को भी मेरा शुक्राना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी शुक्राना। गुरु जी उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं अपना आज मंगलवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक। जय गुरु जी। गुरुपा, आज आपने मुझे मंगलवार को सुबह सत्संग में सुनवाया कि हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा, नारियल चढ़ा, भेंट चढ़ा और 1.25 किलो गुड़ चढ़ा और एक माचिस भी दान करनी थी। गुरुपा आपने बोला था मंगलवार और शनिवार मिला के 7 बार माचिस दान करनी है। जैसे जैसे लोग माचिस को जलाएंगे वैसे वैसे तेरे कर्म कटेंगे गुरुपा। तो गुरुपा, और गुरुपा मैंने 5 लड्डुओं का भोग लगाया। तो गुरुपा मैंने वो 1.25 किलो गुड़ और नारियल अपने अंकल जी पे से तो मैं नहीं कर सकती थी। गुरुपा आपको तो, आप तो जाने जहान है, आपको सब कुछ पता है हमारे घर का माहौल कैसा है। क्योंकि संगत जी गुरुपा तो जानते ही हैं हमारे घर सब लोग नहीं मानते गुरु जी को, लेकिन अंदर ही अंदर मानते तो हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। तो इसलिए मैं कभी किसी को कोई फोर्स नहीं करती हूँ। तो मैंने गुरुपा उनकी फ़ोटो से ही 7 बार वार के गुड़ गुड़ और भेंट दोनों हनुमान जी के आगे अर्पित कर दिया। जो जो आपने मुझे बताया था, 5 लड्डू, 1.25 किलो गुड़, नारियल की भेंट और चोला गुरु जी का। तो गुरुपा उसको स्वीकार करना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरु महाराज आप जो मुझे उनके हृदय रोग मतलब उनके हार्ट अटैक के सत्संग सुनवा रहे थे गुरुपा, और एक्सीडेंट के। तो गुरुपा आपने बोला कि सत्संग सुन वो कष्ट कम हो जाएंगे, उनको मैं छोटे में काट दूंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जैसा आपने बोला था मैंने वैसे ही किया। और गुरुपा आप मुझसे नाराज़ मत होना। मैं तो सुबह ही जैसे ही मेरे अंकल जी जाते हैं और मैं कान में वही ईयरपोर्ट लगा के और कम से कम आपके 2-3 सत्संग तो सुन ही लेती हूँ दुकान जाने से पहले। तो गुरुपा मेरे इन उपाय जो आपने मुझसे करवाया उसको स्वीकार करना। वैसे तो आपकी मुझे ब्लेसिंग मिल गई 777 की, क्योंकि मेरे गुरुजी तो हर समय मेरे साथ में रहते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आपने बोला तेरी कुल देवी तुमसे रूष्ट है और इसके लिए उपाय भी बताया था। जो गुरुपा मैं सारे उपाय कल एक साथ करके आऊँगी, क्योंकि मैं एक ही मंदिर में जाऊँगी और वहीं पे ही पार्वती माता को और दुर्गा माता को और काली मैया को और शीतला मैया को चुन्नी चढ़ा के आऊँगी गुरुपा, जैसा आपने मुझे बोला था, और श्रृंगार का सामान।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, क्योंकि कल मैंने ऑफिशियल दुकान से छुट्टी ली है ये सब काम करने के लिए, नहीं तो मैं नहीं कर पाती हूँ। और गुरु महाराज आपने एक जो मुझे वो सुपारी वाला उपाय बताया था एक आंटी के थ्रू, तो वो भी मैं कल करूँगी, क्योंकि गुरुपा सुपारी नहीं थी, तो नहीं तो मैं सुबह कर लेती। और गुरुपा एक आपने मुझे नींबू का उपाय बताया है, तो वो मैं अभी जब मेरे अंकल जी आएंगे तो मैं उनकी फ़ोटो पे से उतार के उसको जला दूँगी। तो गुरुपा स्वीकार करना। और गुरुपा एक खुशखबरी और है, क्योंकि मुझे तो पता है ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। आप मैंने बोला था आप मेरी बेटी के साथ जा रहे हो, और वो आपके मैंने उसको आपका एक पॉकेट स्वरूप भी दिया था, जो वो जब मैच उनका आज स्टार्ट हुआ था 5 बजे, तो मुझे पता है ये भी आप ही की ही रज़ा है कि आपने आज मुझे बोला भी था मैं और हनुमान जी मिलके तेरे को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो गुरुपा बस मेरे बच्चों को आपका आशीर्वाद मिल जाए, और हमारे परिवार को तो गुरुपा आप तो खुद ही के बोलते हो तेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो गुरुपा जो मुझे दिखता है गुरुपा, और गुरुपा में मेरे मेरे बच्ची आज आपके आशीर्वाद से जीत गई, जो सब कुछ आप ही ने ही चमत्कार किया है। और उसका फ़ोन आया कि मम्मी मैंने बहुत सारे सारे शॉट मैंने ही मारे, बस गुरुपा उसको ऐसे ही उसके कैरियर से मार्गदर्शन करते रहिए गुरुपा। जो सब लोग मुझे ताने कसते हैं कि इसके बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे सास ससुर और मेरा पति भी बोलता है गुरुपा, आपको तो सब कुछ पता है, जो ये बोलता है कि इसने बच्चों का कैरियर ख़राब कर दिया। क्योंकि गुरुपा आपको तो पता ही है मेरे कितने माड़े कर्म है, मैंने कितने कर्म अपने ख़राब किए हैं गुरुपा। इसका मैं दिल से बहुत पछतावा करती हूँ गुरुपा, बहुत पछतावा करती हूँ गुरुपा। आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, अपने देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और सारे देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, जो मैंने गलतियाँ करी हैं मुझे उसको क्षमा करें। और बस गुरुपा और मेरे बच्चों को ऐसे ही आगे बढ़ाएं गुरुपा, जो सब बोलें हाँ मनीषा के बच्चों ने कुछ करके दिखाया है गुरुपा, कुछ करके दिखाया है, सबके मुंह बंद कर देना गुरुपा। आप बस मुझसे अच्छे कर्म करवाना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना, बस मेरी बच्ची को आप जैसे लेके गए थे वैसे ही लेके आना गुरुपा। और उसकी जीत उसको वो जीत के ही आए गुरुपा, वो जीत के ही आए। वो मेरी बच्ची की अरदास भी आपने पूरी कर दी, उसको बाहर ले जाके गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो बहुत डरी थी मेरे अंकल जी बोलेंगे गुरुपा, आपने तो बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, बहुत बड़ा चमत्कार गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बस ऐसे ही अपनी कृपा बना के रखना। आप तो इतने पॉजिटिव पॉजिटिव साइन दे रहे हो गुरुपा, इतने सारे पॉजिटिव साइन गुरुपा। कल जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपके मंदिर शिवालय गुरुपा। अपनी बच्ची को ढेर सारा आशीर्वाद देना, ढेर सारा खूब। आप तो कह रहे हो महाशिवरात्रि को तेरे घर खुशियों की पोटली लेके आ रहा हूँ लाल चोले में गुरुपा, आपने बोला पहचान लियो, मैं पहचान लूँगी गुरुपा, पहचान लूँगी। और गुरुपा जो आपने एक सत्संग सुनवाया कि पता नहीं किसके लिए सुनवाया गुरुपा, मैंने वो भी सुना कि किसी की चेस्ट में इन्फेक्शन है तो गुरुपा उसको भी काटिए गुरुपा। और आपने बोला मैंने तेरा बहुत बड़ा संकट काटा है गुरुपा, बस आप ठीक रहिए गुरुपा। आप इतने सारे संकट काटते हैं, मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं, मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना। और एक सत्संग में सुनवाया आपने कि तेरे पति अंकल के पेट में कांच है गुरुपा, उसको वहीं नष्ट कर दीजिए गुरुपा, और मेरे घर से सारी नेगेटिविटी ले जाइए गुरुपा। और आपने बोला कि जो कोई अब कुछ भी करेगा वो वहीं वो उसका कोई असर नहीं होगा। तो बस गुरुपा ऐसे ही करना, मैं तो वैसे ही आपके ऊपर सरेंडर किया हुआ है, आपका घर है, आपके बच्चे हैं गुरुपा, हम सब आप ही की औलाद हैं गुरुपा। आपने हमने तो आप ही का ही हाथ थाम रखा है गुरुपा। बस गुरुपा ऐसे ही हमें दिन रात चौगनी तरक्की देना मेरे अंकल जी को, मुझे। आपने मैंने एक सत्संग में हेडलाइन भी पढ़ी थी कि तू जिसमें भी हाथ डालेगी वो सोना बन जाएगा। बस गुरुपा मेरे अंकल जी मेरी कदर करें गुरुपा, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए गुरुपा, बस मुझे उनका साथ चाहिए। बस वो कभी गाली गलौच ना करें कभी। आज आप मुझे सत्संग भी सुनवा रहे थे कि वो अंकल ने उन आंटी के ऊपर हाथ उठाया
आया तो मैं ही सोच रही थी तो अपने पिछले दिनों के बारे में कि मेरे साथ भी यही सब होता था गुरुपा, ऐसा कभी ना हो गुरुपा, ऐसा कभी ना हो। आपके होते हुए मेरे घर का माहौल तो बहुत चेंज हो गया गुरुपा, मेरे पति का व्यवहार भी बहुत चेंज हो गया, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस हमारी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा, ऐसे ही बनाए रखना बस गुरुपा। और हमें, मैंने अपने अंकल को बोला कि हमें किसी को नहीं बुलाना होली पे, हमें अपनी कुल देवी मैया पे जाना, शाकुंभरी मैया पे। तो गुरुपा हमें वहाँ हमारे साथ चलिए और हमारे से वो काम पूरा करवाइए। हमने अपनी बेटी की अरदास बोल रखी थी, उस अरदास को पूरा करवाइए गुरुपा। तभी हमारी मुझे तभी आज आपने बोला तेरी कुल देवी मैया रुष्ट है तुझसे गुरुपा। बस हाथ पकड़वा के उनका चोला भी चढ़वा दीजिएगा गुरुपा, जैसा आप बोलेंगे मैं वो सब करूँगी गुरुपा। बस ऐसी ही अपनी कृपा बना के रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं प्रयागराज से गुरु जी की बेटी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, आप जैसे बेटे के संग गए थे और अच्छे से लेकर आए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। मैं तो बहुत डर रही थी लेकिन गुरुपा पे सरेंडर कर चुकी थी कि आप लेकर जा रहे हैं, आप ही लेकर आइए अच्छे से। और गुरुपा बहुत अच्छे से लेकर आ गया घर। थका हुआ बहुत ज़्यादा है और मसूरी भी घूम के आया, देहरादून भी, और सब जगह गुरुपा उसके अंग संग रहे और अच्छे से आ गया। लेकिन थक इतना गया है कि जब से आया है तो सो ही रहा है। और गुरुपा शारीरिक रूप से कमज़ोर था है और थोड़ी हेल्थ अच्छी हो जाए इसको हेल्थ ब्लेस करिए, करियर ब्लेस करिए गुरुपा, कुछ बन जाए पढ़ लिख कर और पढ़ाई की तरफ ध्यान खींचे इनका। और शुक्राना बाबा, अच्छे से लाने का अनंतम 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 शुक्राना। आज शिवरात्रि का दिन है। हैप्पी शिवरात्रि गुरुपा, हैप्पी शिवरात्रि संगत जी। शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपा ने बहुत अच्छे से आज दर्शन करवाए हम लोगों को, बहुत विधि से पूजा पाठ करी। शिवालय है कालीबाड़ी में, वहाँ पे शिवलिंग है, बहुत बड़ी सी शंकर भगवान की भी मूर्ति है। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मैंने जाप भी किया और मैंने चुनरी भी चढ़ाई और भोले बाबा को भी शिव नाम रूपी येलो कलर का वो पहनाया। वहाँ गुरुपा को याद करते रहे। गुरुपा ने सारा काम करवाया। मैंने अबीर भी डाला, गुलाल वो डाला और उनको भांग भी चढ़ाई और चंदन चढ़ाया, भस्म जो होता है वो, और माता गौरी माँ को श्रृंगार का पूरा सामान और बेर और जो कुछ धतूरा सब चीज़ चढ़ाया जो चढ़ता है, सब पूरी डलिया बनाकर बाबा ने दी थी। एक बाबा जी हैं वो हमारे मतलब कॉलोनी में आते हैं और सबके घर में फूल माला सब देकर जाते हैं। तो गुरुपा का ही आशीर्वाद है। पहले फूल नहीं मिलते थे तो मैंने गुरुपा से कहा कि मैं चौराहे पे मिलता है, रोज़ रोज़ जाने पे ये लोग कहीं ऑब्जेक्शन ना करें। तो वो बाबा अपने से आने लगे और दरवाजे पे टांग के मेरे गेट पे जाते हैं। तो वो बाबा बैठते भी हैं मंदिर के पास। तो उन्होंने संगत जी पूरा इंतज़ाम करके दिया और मैंने चरणामृत भी बना लिया था। गुरुपा ने बहुत बढ़िया दर्शन दिए और दिया
जो कहा था दीपक जलाने के लिए, वो दीपक भी जलाए। फिर शाम को बड़े वाले मंदिर में, एक और मंदिर है भरद्वाज में, वहाँ पे ऊपर चढ़ के बेटी के साथ शाम के टाइम वहाँ गई, वहाँ भी दर्शन हुए। बहुत अच्छे दर्शन, बहुत आराम से बेटी ने भी बैठ के जाप किया। और शुक्राना बाबा, शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, सारी संगत परिवार को आशीर्वाद देने का शुक्राना, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटे को यहाँ ले आने का शुक्राना। बाबा, बेटी के मन में पूजा भाव जागृत करने का, अपने से उसने आज व्रत रखा, अपने से मंदिर गई और शाम को फिर गई जल चढ़ाने। और बाबा आशीर्वाद दीजिए दोनों बच्चों को, लाइफ ब्लेस करिए, करियर ब्लेस करिए, हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा, सारे बच्चों को, सारे संगत परिवार के बच्चों को हेल्थ ब्लेस करिए, करियर ब्लेस करिए, लाइफ ब्लेस करिए गुरुपा, मुझे हेल्थ ब्लेस करिए और हस्बैंड अंकल को हेल्थ ब्लेस करिए। सब चीज़ ब्लेस करने का शुक्राना, हर चीज़ देने का शुक्राना। आज व्रत हम लोगों का अच्छे से हो गया। गुरुपा ने कहा था कड़ा प्रसाद, तो मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, दर्शन देने का शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जो सत्संग शेयर करेंगे उन अंकल आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग से हैप्पी शिवरात्रि ऑल ऑफ यू। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, जय हर चीज़ गुरुजी, का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज गुरुजी की बेटी आपके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अगर उसमें कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे गुरुजी और संगत जी आप माफ कीजिए। संगत जी, मैं गुरुजी से 2024 में अगस्त महीने में गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। संगत जी, उससे पहले मैंने गुरुजी के बारे में सुनी थी कि गुरुजी ऐसे चमत्कार करते हैं, तो वो साक्षात शिव का रूप है। संगत जी, वो मेरी ननद ने मेरे को बताया था, पर मैंने जब वो बातें करते थे संगत जी, तो मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि मैं गुरुजी का स्वरूप जो है अपने घर में लाऊंगी। पर संगत जी, मैंने बोला कि जब गुरुजी का आदेश होगा तभी हम स्वरूप अपने घर में लाएंगे। संगत जी, अगस्त में संगत जी मैं एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करती हूँ। तो संगत जी, हम ड्यूटी से आए थे और मेरे मन में 2-3 दिन से पहले से ही ऐसा विचार था कि गुरुजी का स्वरूप जो है वो अपने रूम में लाएंगे हम। संगत जी, और स्वरूप लाने में और मेरा बेटा चले गए गुरुजी संगत और संगत जी सभी, और जब लाए तब भी संगत जी गुरुजी के इतने चमत्कार हुए, बहुत चमत्कार हुए संगत जी हमारे साथ। और संगत जी, आज तक फरवरी मंथ चला हुआ है संगत जी, आज तक जब से हम गुरुजी का स्वरूप अपने रूम में लाए संगत जी, मेरे साथ ना कोई बुरा काम हुआ है संगत जी, ना मैं परेशान रहती हूँ। मैं बीमारी से घिरी हुई थी संगत जी, मैंने इतने सारे हॉस्पिटल में टेस्ट भी करवा लिए थे, सब कुछ, पर निकलता संगत जी कुछ भी नहीं था उसमें, और बहुत प्रॉब्लम थी मेरी ब्रेस्ट में जो थी। और संगत जी, आज गुरुजी की जल प्रसाद से और गुरुजी ने जो हमें कृपा बरसाई है संगत जी, उससे आज मैं ठीक हूँ गुरुजी की इच्छा से संगत जी। और मेरे बच्चे भी गुरुजी की इच्छा से काफी तरक्की कर रहे हैं। गुरुजी जब से संगत जी हम गुरुजी से जुड़े थे, तो मेरी बेटी संगत जी, मैं विश्वास ही नहीं कर सकती हूँ कि
पूरे भारत में जो है वो 3rd पोजीशन पे आई थी संगत जी। एक उसी टाइम गुरुजी ने मेरे को 3-4 दिन के बाद चमत्कार दिखा दिया संगत जी। और एक दिन संगत जी हमने पूजा रुकवाई थी अपने रूम में, पाठ रुकवाया था रुद्राभिषेक का संगत जी। बेटे का जन्मदिन था तो रुकवाया था। और संगत जी वो तो मैं आप भी बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, और मेरा फोन जो था संगत जी वो बिल्कुल नेट भी बंद था संगत जी, और किसी ने टच भी नहीं किया था। और संगत जी ऐसा हुआ कि उस टाइम जो है जैसे ही मैं संगत जी फोन करने लगी थी और फोन उठाया ही था संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे ऊपर इतनी कृपा बरसाई संगत जी। गुरुजी ने मेरे को ऐसे बोला कि नहीं बेटी मैं आपके साथ हूँ, कि चुपचाप से ही संगत जी ना नेट ऑन ना कुछ। तभी अपने आप से जब से गुरुजी मैंने उठाया फोन तो गुरुजी के भजन जो संगत जी वो शुरू हो गए। एक चमत्कार गुरुजी ने मेरे को वो भी दिया है संगत जी। बहुत सारे मतलब दर्शन देते रहते हैं गुरुजी, कभी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं गुरुजी। जब मैं संगत जी मैं परेशान होती हूँ या मेरी किसी समस्या का हल नहीं हो पाता है तो संगत जी गुरुजी की बेटी जो है वो गुरुजी को ही पुकारती है और अपने आप ही मेरे सारे काम जो है वो बन जाते हैं संगत जी। ये जो है संगत जी मेरा पहला सत्संग था। मैं सोच रही थी सत्संग करने के लिए कि मैं अपना सत्संग भेजूं, पर जैसे ही गुरुजी की कृपा इच्छा होनी थी संगत जी, मैंने आज अपना सत्संग, मेरी बेटी नहीं मानी कि मम्मा आप सत्संग शेयर करो, तो मेरी बेटी ने और बेटे ने जो है वो सत्संग शेयर करवाया संगत जी। अगर संगत जी आप मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो गुरुजी और संगत जी आप माफ कीजिएगा। मैं अपने सत्संग को आज यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी ओम नमः सदा सहाय। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सत्साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सत्साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत ਵਾ शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਚਮਤਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ ਇਹ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣਾਂ 2 ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੂੰ ਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ।
ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ, ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਧੋ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹਟੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਧੋਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੋ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਗਲਤ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਭੇਜੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅੱਬਲ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਵਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਚਲੋ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹਜੇ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਹੀ। ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੁਲदेवी माँ, ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਦੇਵ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੇ ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੌਰੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੇਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਲदेवी ਮਾਂ, ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਦੇਵ, ਇਹ ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰੇ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂਪਾ।
और मैं शुकराना सत्संग वेला भी किन्ने शेयर किए, पर मैनू कभी मैं शेयर कर दिते, कभी मैंने ये नहीं होया मेरा शेयर होया कि नहीं होया कि नहीं होया कि नहीं, बस मैं शेयर करता तुहाडे तक पहुँचता, मैं यही पहुँच गया, मैं यही सोचती रहती। बाकी तुसीं कबूल करना सारा मेरा शुकराना सत्संग, मेरे पर हथ रखना जी। और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरु जी अज 26 फरवरी है, टाइमिंग हो गई 7:19 होए आ। मैं लुधियाने तो हाँ संगत जी, गुरुपा मेरे पर हथ रखो। और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी कर दी। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी शुकराना गुरु जी। जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। पहला सत्संग जो मैंने अपलोड करवाया था वो गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी, इसलिए वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के पास चरणों में बैठी हुई शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मेरा परसों का है। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल हस्बैंड जो हैं शादी में जा रहे थे। पहले जिनके यहाँ शादी थी उन्होंने कहा था कि हम बस का अरेंजमेंट कर देंगे, लेकिन उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं किया था। मेरे पति हस्बैंड जो हैं उन्होंने कहा कि हम ऑटो से चलेंगे। संगत जी, हम ऑटो का वेट करते करते हमें आधा पौन घंटा हो गया। फिर मेरे अंकल जी ने कहा कि रैपिडो बुक कर लेते हैं। संगत जी, मुझे रैपिडो बुक नहीं करनी आती। हमें खड़ा 1 घंटा हो गया, पौन घंटा आराम से हो गया था वेट करते हुए ऑटो का, कैब का। मैंने किसी और से भी कहा कि मेरी रैपिडो बुक कर दो, लेकिन उनसे भी रैपिडो नहीं हो पाई। फिर मेरे आगे से एक ऑटो गया, उनके आगे उन पर पीछे लिखा हुआ था जय गुरुजी। तो मेरे मन में यही आया कि आप गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है, तो हमें ऑटो 1 मिनट में अरेंज हो जाएगा। और गुरुजी की कृपा से जैसे ही वो ऑटो हमारे आंखों के आगे से गुजरा, दूसरा ऑटो हमारे पास आके खड़ा हो गया और उन्होंने 1 मिनट में ही वहाँ जाने के लिए जहाँ हमें जाना था तैयार हो गया। तो गुरुजी की कृपा से हम शादी में लेट नहीं पहुँचे, बिल्कुल टाइम से पहुँच गए। तो ये गुरुजी की कृपा थी। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हुई तो संगत जी और गुरुजी प्लीज़ मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। जो ये सत्संग मेरा शेयर करे उन पे भी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग, शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। जैसे मैंने पिछली बारी बताया था कि हमारे गुरु जी की इतनी कृपा रही कि हम सारे परिवार सहित मैं बड़े मंदिर पहुंची। और ये संडे का दिन था जहां मेरे दोनों बच्चे, मेरे अंकल जी, मेरी मदर इन लॉ भी गई मेरे साथ, क्योंकि मेरे अंकल जी की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही थी और समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है।
जबकि दवाइयाँ वगैरह हम सब कर रहे थे, इलाज भी चल रहा था, बट कहीं ना कहीं उनकी हालत गिरती ही जा रही थी। और फिर भी वो हमारे कहने पे मंदिर गए। दो मेरे अंकल जी उस पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ मेरी मदर इन लॉ और मेरे कहने पे वो हमारे साथ गए। अब जर्नी ऐसे शुरू होती है कि जब हम घर से निकले थे तो हमने बोला कि हमें छतरपुर वाले गुरुजी के पास जाना है। अब छतरपुर मतलब एक रास्ता अलग से है जो छतरपुर की तरफ जाता है, क्योंकि हम गुड़गांव में रहते हैं। तो मेरे अंकल जी ने वो ऐसा रास्ता लिया जो छतरपुर की तरफ से जाता हुआ बड़े मंदिर तक हम पहुँचे, और हमें पहुँचने में जो केवल आधा घंटे का सफ़र था हमें 1.5 घंटा लगा। मेरे अंकल जी को बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे थे, और देखिए गुरुजी की कृपा की 1.5 घंटा जब हम पूरे रास्ते में थे, तो वो हमारे से बहुत नाराज़ हो रहे थे, लेकिन हम भी चुप बैठे थे कि भैया चुप करके बैठ जाओ, इतनी मुश्किल से तो राज़ी हुए हैं, हमने कुछ बोला तो ये ना कहें कि गाड़ी वापस ले लो। पर वो 1.5 घंटा मेरे अंकल जी को कोई लूज़ मोशन नहीं हुए। अब रास्ते में भी बोलूँ तो मैं बिल्कुल शांत बैठी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो फिर ये चीज़ बाहर हो जाएगी, और जो वो इतनी मुश्किल से माने, और बच्चे भी थोड़ा सा पेशेंस रख के मेरे साथ चल रहे थे, तो वो भी थोड़ा सा हो जाएंगे कि मम्मा आप कहाँ हमें इतनी दूर लेके आई हो। पर पूरे रास्ते संगत जी हर जगह मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स दिखी। मुझे नहीं पता था पहले 777 मैं देखती ही नहीं थी इन चीज़ों की तरफ, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो गुरुजी पहले भी देते होंगे, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि ये जो 777 गुरुजी ऑल ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, ये तो बहुत मिले मुझे रास्ते पर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा था कि हमारे साथ ही एक गाड़ी चल रही थी, क्योंकि जाम बहुत था, संडे का दिन था, शाम का वक्त था, तो थोड़ा सा ट्रैफिक जाम था। तो हमारे साथ जो एक गाड़ी थी उसमें उनको ना आगे एक छोटा सा टीवी लगा हुआ था, और उस टीवी में गुरुजी के मंदिर की, बड़े मंदिर की कुछ सत्संग चल रहा था, वीडियो चल रही थी, और उसमें उनके भजन चल रहे थे। तो मेरी मदर इन लॉ को मैंने इशारे से कहा, देखो मम्मा कहाँ पे गुरुजी हमारे साथ है, तो आप घबराए नहीं, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। ठीक है जी संगत जी, हम बिल्कुल पूरा रास्ता हमने आराम से तय किया और हम बड़े मंदिर पहुँचते। अब क्योंकि मेरे अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वहाँ पे जो शटल सेवा है, तो वो उन्होंने बोला एकदम से जैसे ही हम उतरे कि ये सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो मेरे अंकल जी थोड़े से ईगो वाले, ज़्यादा ऐसे नहीं करते कि अपना कुछ बताएं कि मैं बीमार हूँ, मुझे शटल दे दो, मेरे को सेवा लेनी है, या मेरे को वहाँ तक छुड़वा दो। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मम्मी को तो दे देंगे, आप सारे पैदल चले जाओ। लेकिन तो मेरे बोलने से पहले ही मेरे अंकल जी चल दिए, पैदल चल दिए। तो मेरी मदर इन लॉ भी हमारे साथ ही चल दी कि अकेले तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो मैं, बच्चे, मेरे अंकल जी और मेरी मदर इन लॉ, हम सारे पैदल ही गुरुजी के मंदिर हम चलने लगे। संगत जी, मेरे अंकल जी की तबीयत एक्चुअल ख़राब थी, क्योंकि उनको लूज़ मोशंस की वजह से बहुत वीकनेस आ रही थी, उन्होंने खाना भी नहीं कुछ खाया था, तो थोड़ा सांस भी चढ़ रहा था। एनीवेज़ हम पूरा अंदर गए, बड़े मंदिर पहुँचे, पूरा हमने अंदर तक, जैसे हमने लाइन में खड़े हुए, वो बहुत पेशेंटली गुरुजी ने ही उनको बहुत 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 हिम्मत बख्शी, क्योंकि अगर गुरुजी का नहीं आशीर्वाद होता तो शायद से 1.5 घंटा का सफ़र और उस लाइन में खड़े होके मंदिर तक जाना, और जहाँ उनको एक भी लूज़ मोशन नहीं आया, वो फिर भी बड़ी गुस्से में थे थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वो बहुत हौसला करके अपना लाइन में चलते रहे। फिर हमें वहाँ पे बिठाया जाता है, हम सारे बच्चों के साथ, अंकल जी के साथ, हम चाय प्रसाद के लिए हमारे को वहाँ पे पूरा बिठाया जाता है, बिल्कुल शिव जी के सामने ही हमारे को जगह मिलती है, हम वहाँ सारे लोग इकट्ठा बैठते हैं। और मेरे अंकल जी चाय नहीं पीते हैं, फिर भी मैं उनकी मम्मी के कहने पे उन्होंने 2-3 घुट पी लिए,
और बाकी का प्रसाद जो था मेरी मदर इन लॉ ने उनका लिया। हम सब ने अपने चाय प्रसाद पूरा किया। मैं फिर भी बहुत सब्र रखी कि गुरुजी आपने खुद बुलाया है, खुद कृपा रखी है, आगे आप जानो, आपका काम जाने, जो आपने इनके कष्ट काटने होंगे आप काटना। ब्लैक मैजिक है, तबीयत ख़राब है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो है मेरे को इस चीज़ों में नहीं पड़ना, पर अगर वो आपके पास आपके मंदिर आए हैं तो आपने किसी कारण उनको बुलाया, बिकॉज़ आपके बुलाए बगैर तो कोई पहुंच नहीं सकता। और अगर आपने बुलाया उनको अपने पास तो कुछ तो आपने सोचा होगा। संकट जी, हम चाय प्रसाद लेते हैं, फिर हम उठ जाते हैं। फिर वहाँ पे होता है कि जिसको बैठना है वो बैठ जाए, जिसको लंगर करना है वो सीधा लंगर जाके दर्शन करके लंगर के लिए भी कर सकते हैं। मुझे पता था कि अब ऐसी हालत नहीं है कि वो जो हॉल है उसमें बैठने के लिए राज़ी होंगे, तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। मैं लोटा भी लेके गई थी कि मैं ब्लेस करवा के गुरुजी से लोटा लेके आऊँगी, जो गुरुजी ने मेरे को बहुत प्यार से ब्लेस्ड लोटा करके दिया। और मेरे अंकल जी बड़ा थोड़ा सा गुस्से में गुरुजी की तरफ देखा और आगे चल दिए, क्योंकि उनको बहुत उस टाइम घबराहट होने लग गई थी, बहुत बेचैनी हो रही थी। एंड कहीं ना कहीं संगत जी, मुझे नहीं पता उनके साथ क्या चल रहा था, क्योंकि वो बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादा अपनी बात डिस्कस नहीं करते। एंड हम सीधा लंगर वाले, उन्होंने मत्था टेका, सब करा, और सीधा उन्होंने फिर हम लंगर वाले हॉल में चले गए। अब वहाँ पे क्या होता है, मेरी मदर इन लॉ को ऊपर भेज दिया जाता है सीढ़ी में, क्योंकि नीचे पूरी संगत पूरी थी, और मैं पीछे पीछे आ रही होती हूँ। और पीछे पीछे आने के साथ मेरे जो अंकल जी हैं वो आगे चल रहे होते हैं, और उनको इतनी घबराहट होती है कि वो सीधा सीधा आगे चल के बाहर ही निकल जाते हैं। मतलब ना उन्होंने जल प्रसाद उनको मिलता है एक, बिकॉज़ उनको इतनी घबराहट हो रही होती है, उनका सांस फूल रहा होता है थोड़ा सा, तो उनको पानी की प्यास होती है, तो उनको नहीं पता ये जल प्रसाद क्या है। वो एक लेते हैं और पानी का पीते 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 वो बाहर चले जाते हैं। और उनको देखते देखते मेरे दोनों बच्चे भी बाहर की तरफ हो जाते हैं कि पापा को पता नहीं क्या हुआ है, पापा की तबीयत कैसी हो रही है कि जो पापा एकदम बाहर की तरफ भागे हैं। अब उन दोनों बच्चों को देखते देखते मैं भी उनके पीछे पीछे, देखो जी गुरुजी की क्या सोच थी, मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर हो जाती हूँ। और उनको बाहर थोड़ा सा हवा में बैठने में, बिल्कुल बाहर निकलते इस सीढ़ी पे वो बैठ जाते हैं, वहाँ पानी पीते हैं, जल प्रसाद लेते हैं, पूरा जल प्रसाद वो फटाफट पी लेते हैं। एंड थोड़ा सा उनको वो और मांगते हैं कि मुझे और जल चाहिए, तो सारे कहते हैं सेवाधार कि यहाँ पे तो एक ही जल मिलता है, दूसरा मिलता नहीं है जी। तो वो गुस्से में भी बोलते हैं थोड़ा सा, कोई मर रहा हो तो भी नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे जवाब दे दिया जाता है, नहीं जी नहीं मिलेगा। एनीवे संगत जी, हम वहाँ पे हमारे को जल प्रसाद मिला होता है, बच्चों को मिला होता है, तो हम अपना उनको देते हैं। एंड अंकल जी वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा सांस लेते हैं, थोड़ी जो उनकी सांस फूल रही थी वो उनका थोड़ा सा स्टेबल होते हैं, वो सीढ़ी पे बैठते हैं। फिर हम उनको कहते हैं आप बाहर क्यों आ गए, आपने तो लंगर प्रसाद भी नहीं किया। और मेरी मदर इन लॉ और मैं उनको लेके ही इसलिए आए थे क्योंकि उनकी जो पेट की दिक्कत थी, हमने सत्संग में भी सुना था, और गुरुजी पे एक विश्वास था कि अगर वो वहाँ पे लंगर खाएंगे विश्वास के साथ तो उनके कष्ट कट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये था कि हमें उनको लंगर प्रसाद कराना है। अब देखिए गुरुजी की अपनी एक कहानी थी कि वो बाहर आ जाते हैं, और जो सेवाधार वहाँ पे डोर पे बैठे होते हैं वो कहते हैं अब हमें कि अब आप वापस नहीं जा सकते, एक बारी अगर आप बाहर आ गए अब आप वापस नहीं जा सकते। मैंने कहा देखिए जी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, हम तो इसलिए बाहर आ गए, और मैं भी यहाँ पे दूसरी बारी आ रही हूँ, तो मुझे भी बहुत नियमों का नहीं पता, तो आप ऐसे ना करें, हमें करने दें। फिर भी वो हमें नहीं जाने देते। मैं चुप खड़ी हो जाती हूँ, और इतने टाइम में मेरी मदर इन लॉ भी बाहर आ जाती है बिना लंगर प्रसाद करे, क्योंकि उनको रहते मेरे बच्चे कहाँ गए, कोई दिख नहीं रहा, वो भी बाहर आ जाती हैं। अब मैं उस टाइम इतना मेरे मन में कि गुरुजी आपने मेरे को बुलाया, हम इतना दूर से आए, मेरे परिवार को मैं लेके आई, आप ही ने बुलाया, आपने मुझे मेरे ख्याल से निमित्त बनाया, ज़रिया बनाया, मेरी अंदर से एक भावना थी कि लेके आए। अब ऐसा तो ना करे कि हमें लंगर भी ना खिलाया आपने।
मेरे को मन में थोड़ा लगा, फिर भी मैंने कहा जो गुरुजी की मर्ज़ी, क्या कर सकती हूँ मैंने कोई लड़ाई नहीं की, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। फिर वहाँ पे कुछ सेवादार पैक्ड लंगर को लेके जाए थे, मेरे ख्याल से वो सेवादारों के लिए होगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करी, मैं कहा देखिए जी, हमें नहीं पता था कि एक बारी बाहर निकल जाए तो अंदर नहीं जाने देते, हम दूसरी बारी आए हैं, हमें इतने नियमों का नहीं पता था, लेकिन इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, इनको अंदर बेचैनी हो गई और प्यास लग रही थी, तो ये बाहर आ गए और इनके पीछे पीछे हम भी सारे बाहर आ गए। तो वो क्या करते हैं सेवादार, एक जो पैक्ड होता है, पैक्ड जो लंगर प्रसाद होता है, वो मेरे अंकल जी के हाथ में पकड़ा देते हैं। देखिए गुरुजी ने अपने हिसाब से कुछ सोचा होगा, उनकी कृपा करवानी होगी, या जो उन्होंने मन में सोचा, हमें वो एक पैक्ड, सिर्फ सिंगल, हम हैं 5 लोग हैं, मैं, मेरे अंकल जी, 2 बच्चे और मेरी मदर इन लॉ, हमें वो एक पैक्ड लंगर का मिल जाता है। ठीक है जी, मैं उनको जो भी सेवादार थे उनको भी करती हूँ। थोड़े अंकल जी गुस्से में हुए कि ये क्या तरीका है करके, फिर भी वो कुछ नहीं कहते कि चलो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी से मैं यहाँ तक आ गया, देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये वो करके वो थोड़ा सा अपसेट मोड में होते, बट कुछ ज़्यादा कहते नहीं, क्योंकि मुझे था मैं कुछ कहूँगी तो फिर वो और कुछ नेगेटिव ना बोल दे, इस करके मैं चुप रह गई। पर मन में मेरे था ये क्या किया गुरुजी, ये तो नहीं था मेरे मन में ना, मैं आई थी कि चलो कुछ भी हो जाए, आपके दर्शन करना, और लंगर प्रसाद के लिए मैं अंकल जी को लेके आई। ठीक है जी, मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि ठीक है चलो, गुरुजी ने हमें एक ही लंगर पैक्ड प्रसाद देना होगा हम सारे परिवार के लिए, कोई नहीं, ये भी बहुत है, गुरुजी की जो कृपा, जो गुरुजी ने सोच रखा है उसको आगे तो इंसान कुछ भी नहीं सोचता। अब कहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, क्योंकि गुरुजी देखो कैसे मन की बात पढ़ लेते हैं। मैं बिल्कुल मन में ही सोचा था, मैंने ये कहा भी नहीं। मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि ठीक है आप सारे स्लिपर्स वगैरह ले आओ बेटा, हम यहाँ पे वेट करते हैं, मैं और मेरी मदर इन लॉ मेरी अंकल जी के साथ ही खड़ी हो गई कि मैं इसके साथ यहीं खड़ी होती हूँ, आप जाके जब तक शूज़ वगैरह ले लो, फिर हम आगे आ जाएंगे। वहाँ पे एक सेवादार आंटी जी खड़ी होती हैं, एंड मेरे मन में पता नहीं क्या आता है, और मैं उनसे कहती हूँ कि आंटी जी ये तो कैसे हुआ कि आज हम आए यहाँ पे सारे परिवार सहित, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आप आगे चले। मैंने कहा देखो मेरे बच्चे हैं, पहली बार आए हैं, वो शूज़ लेके आ जाते हैं, फिर मैं चली जाती हूँ, उनको रास्ता भी नहीं पता, और आज तो हमने लंगर प्रसाद भी नहीं खा पाए। कहते ऐसे कैसे हो गया, आपको लंगर प्रसाद नहीं मिला। मैं कहा देखिए जी ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, और उन सेवादार ने हमें वापस नहीं जाने दिया, और हमें नहीं पता था कि यहाँ का नियम है, हम तो उनकी तबीयत ख़राब हुई, हम उनके साथ बाहर आ गए तो उसके बाद उन्होंने हमें वापस नहीं जाने दिया। तो अब देखिए जी संगत जी, वो सेवादार आंटी जी मेरा हाथ पकड़ के मुझे वापस लेके गई, चलिए आपको कैसे लंगर प्रसाद नहीं मिला, इन बच्चों को यहीं खड़े रहने दो, कोई नहीं बच्चे आप यहाँ खड़े रहो, मम्मा अभी आ रही हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे लेके गई जहाँ से लंगर से प्रसाद खा के हम बाहर निकलते हैं, उसके साथ ही सीढ़ियों में मेरे अंकल जी बैठे हुए थे और मेरी मदर इन लॉ खड़ी थी। मैंने कहा देखिए हम यहीं हैं और इनकी तबीयत एक्चुअल ख़राब है। तो उन आंटी जी ने उन सेवादार से कहा इनको अंदर लेके जाओ, करेंगे लंगर, क्यों नहीं जाएंगे, जाने दो इनको। उन्होंने मेरे अंकल जी को भी कहा कि आप भी चलो, आप भी अंदर लंगर करो, पर मेरे अंकल जी उस टाइम इतने थक चुके थे क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी, वो खा ही नहीं रहे थे। 1 महीना हो गया उनको मुंह से कुछ खाए, क्योंकि उनका पेट का बहुत दिक्कत चल रहा था और दवाइयाँ भी खूब कर रहे थे क्योंकि असर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैं लेके आई। अब देखिए गुरुजी की उसके ऊपर की हमारी ब्लेसिंग्स, उन सेवादार आंटी जी ने मेरे को और मेरी मदर इन लॉ को जहाँ चेयर्स पे बिठाते हैं वहाँ पे बिठा के अलग अलग, मेरे को अलग मिला, मेरी मदर इन लॉ को अलग मिला, और गुरुजी ने हमें वो पूरा लंगर प्रसाद करवाया। मेरे गुरुपा ने मेरी अंदर की इतनी अरदास, मेरी इतनी सोच को ध्यान रख के उन्होंने ये सारा कराया। मैं इतना शुक्राना करा कि गुरुपा मैं अपने परिवार को लेके आया। मेरे मन में रह जाता कि मैं अपने गुरुपा के घर से बिना लंगर खाए वापस आ गई। फिर हमने वहाँ पे, मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने लंगर प्रसाद दिया। मेरे अंकल जी को जो एक पैक्ट मिला था उसमें से ही बच्चों ने और उन्होंने
सारा लंगर प्रसाद को जो भी जिसका मन था उन्होंने उसको ख़त्म किया। और संगत जी, हम बाबा का शुक्राना करके हम वापस बाहर की तरफ निकले। अब बाहर जब निकल रहे थे तो बहुत टाइम हो गया था, तो वहाँ पे सेवाधार थे, मुझे पता था इनमें हिम्मत नहीं है चलने की, ऑलरेडी तबीयत ख़राब है और थक गए हैं। तो मैंने सेवाधार से कहा कि देखिए जी ऐसे ऐसे है, कुछ हो सकता है, यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, अगर मैं वेट करने लगूँगी तो, और मैं नहीं चाहूँगी कि लाइन हम काटें और हमें शटल सर्विस में बैठने में हम बीच में जाएं। कहते आप जी घबराएं नहीं, आप अपनी गाड़ी यहीं मंगवा लें, कोई नहीं, अब तो संगत कम हो रही है, आप यहीं मंगवा लें। देखिए गुरुपा ने मेरी मन की बात की, गुरुपा यहाँ तक वो चल के आए अंदर सारे, अब उनमें हिम्मत नहीं है, कैसे करेंगे गुरुपा, तो आप कुछ भी करके ऐसा रास्ता निकालो जिसमें मेरे लिए वो ना हो, क्योंकि कल को फिर वो घर जाके मुझ पे बहुत बातें बताएंगे, देख तू मुझे कहाँ ले गई थी, मेरा ये हो गया वो हो गया। गुरुपा ये ना करना अपनी बेटी के साथ। संगत जी, हमने अपने ड्राइवर को कॉल किया, ड्राइवर बिल्कुल अंदर तक हमारे मंदिर के वहाँ तक आया जहाँ से हम बैठ के अपने घर वापस आए। तो मेरा ये सत्संग, मुझे नहीं पता गुरुपा ने मुझसे क्यों बुलवाया है, क्या बताना चाहते हैं, किसके लिए, लेकिन संगत जी अगर मन में विश्वास है ना, तो गुरुपा हमारी मन की इतनी छोटी छोटी सोच, हम जो किसी को बोलते भी नहीं है, गुरुपा वो तक हमारे लिए कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ऐसा उनके साथ हमारा कनेक्शन है। हमें ये भी नहीं पता होगा ना कि हमारा कनेक्शन है, उनका हमारे साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन है, और वो खुद ही अपना रास्ता दिखा देते जिसके साथ जो करना है। आगे के भी सत्संग बहुत बहुत प्यारा है, क्या हुआ उसके बाद, अभी क्या चल रहा है, मैं अगले सत्संग में आपके साथ शेयर करूँ। अभी के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।